डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफी एजुकेशन स्टार। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आप मैथ तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत बार आपको क्वेश्चन आया होगा, और आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अक्सर अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप तुरंत इसे जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं और आप इसे गलत कर बैठते हैं। तो आज देखते हैं, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत है कि आपका आंसर गलत है, आज उसको भी आज पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा अंत तक। तो स्टूडेंट्स देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि 12,1212 अंकों में कैसे लिखें। 99% तो लोग नहीं लिख पाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, आज मैं इसको बिल्कुल स्क्रिप्ट करते हुए वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आएगा 100%। और आप आइंदा छोटे बच्चे हो या किसी को भी अगर समझाना हो या कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उससे गलत नहीं कर बैठिएगा और मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा, तो आप बिल्कुल 100 में 100% सही कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन ये है 12,1212 अंकों में कैसे लिखें। तो अक्सर स्टूडेंट्स सबसे पहले पेन उठाते हैं, पेंसिल उठाते हैं और सीधा क्या करते हैं, 12,000 है तो 12 लिखेंगे। फिर क्या कहता है, 1200 है तो 12 लिखाएगा। फिर 12 है तो फिर 12 लिखता है। 3 बार 12 12 करता है और कहता है 12,000 1212। और ये हमारे हिसाब से क्या, ये मैथ की दुनिया में अगर देखा जाए हमारे हिसाब से तो ये 100% गलती है। और मैथ्स की दुनिया में भी अगर देखा जाए, मैथ्स के रूल और नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी 100% गलती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है 12,1212 और आप अक्सर स्टूडेंट्स यही लिखता है, 99.99% अक्सर लिखता है 12 12 12 और बोल देता है कि हाँ 12,1212। तो जैसे ही वह बोलता है 12,1212 इस तरह से लिखाता है तो वो गलत कर देता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये तरीका गलत है। आइए स्टूडेंट्स में एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मेरा क्वेश्चन अलग है कि 3,315 कैसे लिखाएगा। तो 3,315 हम यहाँ लिखे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मैथ्स के नियम के अकॉर्डिंग मैंने लिखा 3,315। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे क्या है 3,000 है तो 3,000 सबसे पहले मैथ को लिखिए। मैथ में कैसे लिखते हैं, अंक में 3,000 तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 3,000 लिख लिए। फिर क्या बोला है, 300 बोला है तो फिर नीचे लिख लीजिए 300, सैकड़ा तक 300 हो जाएगा। फिर क्या है, 300 के बाद क्या है, 15 है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आप 15 लिख लीजिए और इसको आप जोड़ने का कोशिश कीजिए, जोड़िए। और 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 3,315 ये लिखा हुआ जो है बिल्कुल आपका क्या है, सही है। यहाँ भी मैंने लिखा था सही और ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से जोड़ लीजिएगा और अलग अलग तोड़ करके। मैंने क्वेश्चन ये बोला था अभी एग्जाम्पल के थ्रू कि 3,315 कैसे लिखेंगे, तो 3,000 मैंने बोला तो 3,000 लिख लेंगे, फिर 300 लिख लिए, फिर 15 लिख लिए और तीनों को जोड़े तो ये आया, तो ये बिल्कुल सही है। और एक और अलग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है 9,912 लिखते हैं, 9,909, 9,909 लिखे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 9,000 है, 9 से 9 है। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। तो 9,000 जैसे ही बोले तो सबसे पहले 9,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये 9,000 हो गया। फिर क्या है, 900 है तो 9 यहाँ पे 900 लिख लेंगे, फिर 9 है तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ने का कोशिश करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। तो अब देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,009 से 9 बिल्कुल ये 100 में 100% सही है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था 12,1212, तो अक्सर स्टूडेंट तो लिखता है ये है, ये बिल्कुल गलत है। अब क्वेश्चन गलत है कि आप जो अब जो 12,1212 लिखा हुआ उसको भी हम देख लेते हैं इसी तरीक़ा से लिख करके। तो पहले क्या है, 12,000 है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो देखिए, इकाई दहाई बाएं साइड से दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, इकाई दहाई मैथ का नियम है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 12,000 है। फिर क्या था, 1,200 था तो फिर यहाँ पे 1,200 लिख देंगे। फिर क्या था, 12 था, फिर यहाँ 12 लिख देंगे। अब इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं और जोड़ते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अरे अब तो यहाँ पे एक अजूबा देखने को मिला कि 12,1212 मैंने लिखा और सबको जोड़े हैं तो यहाँ आ रहा है 13,212। अब माजरा ये है, राज क्या छुपा भाई, क्या ऐसा बात है
कि मेरा क्वेश्चन में 12,1212 लिखा हुआ है और मैं वही किया, यहाँ पे 12,000 लिखा, 1,200 लिखा और 12 लिखा, तो इसको जोड़े तो 13,212 हुआ। लेकिन जब इससे पहले मैंने देखा 9,900 को उसी तरीक़ा से किया हूँ तो ये बिल्कुल सही निकला, और 3,315 को भी उसी तरह से किया तो बिल्कुल सही निकला, ये भी सही निकला। आखिर क्या बात है कि 12,1212 को जब मैं लिखा हूँ तो ऐड किया हूँ तो 13,212 हुआ है, लेकिन ये 12,1212 नहीं आया, क्योंकि जब भी 12,1200 लिखिएगा तो 12,000 आना चाहिए, 1,200 तो 12 आना चाहिए, फिर 12 तो 12 आना चाहिए, तो 12 तो यहाँ आ रहा है, लेकिन 13,212 आ रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन में क्या था 12,1212। तो ये गलती क्वेश्चन गलती है कि ये गलती है? आइए एक मैथ्स का नियम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं और सही करते हैं कि मेरा क्वेश्चन गलत है कि जो बनाए हैं वो गलत है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैथ का नियम ये है, दाएं तरफ हम लोग चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 अरब, खरब तक हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे। तो अगर हमको लिखना है यहाँ पे 9,500, 9,050 लिखना है, 9,050 लिखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई के स्थान पे क्या है? इकाई के स्थान पे 0 है, दहाई के स्थान पे क्या है? 5 है, और सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 0 है, और हजार के स्थान पे क्या है? 9 है। अगर 10,000 रहता तो आगे की तरफ लिखा था। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे समझिए, इकाई में जब भी जो संख्या होगा वो अकेले होता है, एक अंक होता है इकाई के लिए, और दहाई का जो दूसरा स्थान पे होता है वो दहाई होता है, और दहाई में 2 संख्या होता है। अगर सैकड़ा के मामले में किया जाए तो सैकड़ा में भी 3 संख्या होता है, 3 सैकड़ा 3 तक होता है, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीसरा स्थान होता है सैकड़ा का। और अगर देखा जाए तो नियम के अकॉर्डिंग चौथा स्थान हजार का होता है। लेकिन एक बात और है, इकाई का जो संख्या है वह तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही है। 10 लिखिएगा तो वो दहाई में काउंट हो जाएगा, और 10 दहाई से लेकर के 99 तक का जो संख्या होगा ना वो 2 अंकों का संख्या है, वो दहाई में आ जाएगा। उसके बाद 99 के बाद 100 से लेकर के ऊपर 999 तक जो संख्या होगा वो आपका यानी कि 100 में आएगा, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक आएगा। और जब भी सैकड़ा जो होता है वह क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक ही सैकड़ा उसको पढ़ेंगे, जैसे 1 सैकड़ा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 कह सकते हैं। 10 कहिएगा ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 कहिएगा लेकिन लिखिएगा मैथ के अकॉर्डिंग अगर चलना है। हम और आप बोलते हैं, बात करते हैं कि 10 दीजिए, 20 दीजिए, 25 दीजिए, 35 दीजिए, हिसाब का लेन देन है, तो हम उनकी बातों को समझते हैं, और उनकी बात को मैं समझता हूँ, मैं उनकी बातों को समझता हूँ, उनका बात मैं समझता हूँ, तो हो गया। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मैथ्स की दुनिया में आइएगा तो ये लिखना बिल्कुल ये सही है। इकाई पे जो होता है ना अकेले होता है, 1 स्थान होता है, दहाई पे 2 होता है, सैकड़ा पे 3 होता है, और हजार पे चौथा स्थान होता है। अब यहाँ पे हजार तो 10,000, 12,000, 25,000, 40,000, ये 99,000 तक जाएगा। जैसे ही 10,000 का बात किया जाएगा तो 99,000 तक जाएगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा? तो 1,000, तो यहाँ 1,000 है तो 1 ही 1,000, 2,000, जैसे ही 9,000 तक यहाँ रहेगा। जैसे ही 10,000 का बात किया जाएगा तो आगे आएगा। जैसे अलग एक देख लेते हैं, 15,215 है, 15,215 मैंने लिखा, तो इकाई के स्थान पे क्या हो गया? 5 हो गया। दहाई के स्थान पे क्या हो गया? 1 हो गया। ये सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 2 सैकड़ा हो गया। और हजार के स्थान पे क्या है? 5 है। और 10,000 के स्थान पे क्या है? 1 है। तो अब इसको देखिए पढ़ते कैसे हैं, इकाई, दहाई, तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, इकाई के जगह पे 5 है और दहाई के जगह पे क्या है? 1 है। और बहुत सारा स्टूडेंट ये समझ लेता है कि धीरे लास्ट वाला जो रहता है ना 2 गो, वो इकाई होता नहीं। 2 गो इकाई कभी नहीं होता, इकाई जब भी होगा तो 1 ही होगा। तो इकाई के स्थान पे 5 हुआ, दहाई के स्थान पे 1 हुआ, तो इकाई दहाई। सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 2 है, तो 200 जैसी सैकड़ा के स्थान पे तो उसको 200 पढ़ेंगे, 300 पढ़ेंगे, 400 पढ़ेंगे, 500 पढ़ेंगे, 600 पढ़ेंगे, 700 पढ़ेंगे, 800 आएगा तो 800 पढ़ेंगे, 900 आएगा तो 900 पढ़ेंगे, 10 आएगा तो 10 जैसी पढ़िएगा तो वो हजार में चला जाएगा। इसलिए 10 कभी नहीं पढ़िएगा, 9 तक ही रहता है।
तो चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 200, उसके बाद हज़ार, तो यहाँ पे 5000 यहाँ तक है, यहाँ हज़ार है, हज़ार के बाद 10,000 है, तो यहाँ तक 10,000 और यहाँ तक 5000 यानी कि 15,000 और 200, दो सैकड़ा का मतलब 200, 300, तो यहाँ 200 अब 15, तो ये इकाई दहाई है, ये है, तो ये 15,215 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अब आइए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 12,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1200 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है। इसको हम जोड़ने के बाद यहाँ पे 2 है, 1 है, ये 2 है, ये 2 1 3 होगा, 1 है, यानी कि 13,212 लिखा हुआ है और मेरा यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 12,1212 ये भी अब गलत हो गया, क्योंकि 12,1212 अंक में लिखेंगे तो वह 13,212 होगा। इसलिए होगा ये 100 में 100% सही है। इसलिए सही है क्योंकि एक बात और समझिए, 12,1212 क्वेश्चन में बोला है, ये हिंदी में ये लिखने के लिए अंक बोला है, ये क्वेश्चन ही मेरा गलत है। और जब भी 12,1212 लिखेंगे तो ये 12 लिखना भी गलत है। और 12,1212 अगर सोचिएगा कि 12,000 आए, 1200 आए, 12 आ जाए, तो ये कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि मैथ्स का नियम ये इसे गलत करता है। और जब भी 12,1200 को 12 को लिखिएगा तो 13,212 ही लिखाएगा, क्योंकि 12,1212 लिखना है। तो सोचिए 12,000 तो रहने दीजिए, 1200 है, तो 1200 है तो 1,000 प्लस 212 होगा, 1,000 प्लस 200 तब ना 1200 हुआ, तो 12,000 रहने दीजिए और 1200 में का जो 1,000 हुआ उसको 12,000 में जाने दीजिए, तो 13,200 हो गया, 13,200 हो गया और 12 को ऐड कर दीजिए, तो 13,212 ये मेरा सही है। और ये अगर 12 लिखना भी गलत है, और क्वेश्चन अगर बोला है 12,1212 वो भी लिखना गलत है, वो भी बिल्कुल गलत है। जो अगर कोई भी क्वेश्चन करेगा 12,1212 तो वो गलत कर रहा है, उसको बोलना पड़ेगा 13,212। अगर क्वेश्चन वो बोल रहा है 12,1212, हमारे पापा मम्मी या कोई भी आपसे स्टूडेंट्स वगैरह पूछ दिया या टीचर ही पूछ दिए, तो आप लिखिएगा 13,212, तब सही होगा। अगर 12,1212 लिखने की कोशिश कीजिएगा तो इस तरह से लिखिएगा, ये गलत होगा। अगर बोलेगा 15,1515, तो 15,1515 बोला है, तो इसका मतलब हुआ कि 15,000 तो रहने दीजिए, अब 1500 बोला है तब 15,000 रहने दीजिए, 1,000 15,000 में जाने दीजिए, तो 1,000 16,000 हो गया, और 515 तो 16,515 उसको बोलिए। अगर बोला 20,020 तो 20,020, तो ये आपका 20,020 बोला है, तो ये तो आपका इजी है। ये तो आपका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 20,020 बोला है। अगर 20,020 बोला है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 20,020 ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर बोलेगा 20,200, 20,1500, 20,1500 जैसे ही बोलेगा तो 20,1500 बोला है तो 20,000 रहने दीजिए, इधर 1500 बोला है तो 1,000 20,000 में आने दीजिए, तो 21,000 हो जाएगा। और 500 जो बचा 1500 में का, तो 21,500 उसको 20 बोला जाएगा। 20,500 1520 बोलेगा तो उसको 21,520 उसको पढ़ेंगे। और सबसे आसान तरीका है, जब भी बोलेगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जैसे ही बोलेगा कि 15,000 15,000 जैसे ही बोलेगा तो आप सीधे क्या कीजिएगा कि 15, इस तरह से कभी गलत नहीं होगा, तो यहाँ पे 15,000 लिख लीजिएगा आराम से। फिर 1500 बोला है तो यहाँ पे 1500 लिख लीजिएगा, फिर 20 बोला है तो 20 लिख लीजिएगा और इसको जोड़ दीजिए, 0 2 5 5 1 6, तो उस 16,520। इस तरह से कभी गलत नहीं होगा और बिल्कुल सही होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मेरे चैनल पर नए बने हुए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए नए दोस्तों के साथ शेयर करना कभी नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।